हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं लेके आ चुकी हूँ हमारा चैप्टर कैपिटल मार्केट थ्योरी। सिक्योरिटी एनालिसिस सब्जेक्ट का जी ये चैप्टर है। बहुत ज़्यादा डिमांड आई, एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए कि इसको लेके आओ, सीपीएम जो हमारा सीएपीएम मॉडल है इसके बारे में एक्सप्लेन करो। ये चैप्टर मैंने बेसिकली छुड़वा रखा था क्योंकि हम लोगों के इतने चैप्टर्स होते हैं कि हम लोगों का एक आधा चैप्टर चॉइस में निकल जाता है। बट बच्चे बोल रहे थे कि इसको करना है, सो ऑन डिमांड ये टॉपिक आ रहा है। अगर ऐसे ही आप लोग भी चाहते हैं कि आपका टॉपिक पिकअप किया जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स बताएं। हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, टॉपिक देख सकते हो, कैपिटल मार्केट थ्योरी चैप्टर है और इसमें से एसेट प्राइसिंग मॉडल हमारा आज का टॉपिक है। तो इस चैप्टर से बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और ये कैसे डिफरेंट है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सीएपीएम मॉडल के बारे में, उसकी एडवांटेजेस और वो कैसे डिफरेंट है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है या सीएपीएम है, ये एक फाइनेंशियल मॉडल है जो कि क्या कैलकुलेट करता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो एसेट या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया। अब देखो, हो सकता है आप लोगों ने बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट की है या किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो सीएपीएम मॉडल क्या है, ये सिर्फ आपको उतनी चीज़ के बारे में ही बताएगा जितनी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं आपको, क्योंकि आगे आपको आर्बिट्रेज मॉडल के बारे में भी जानना है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग से आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीएपीएम मॉडल है ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक एसेट या स्पेसिफिक जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देता है। पर जो आर्बिट्रेज हमारा प्राइसिंग मॉडल है वो ओवरऑल हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या सीएपीएम फाइनेंशियल मॉडल है जो कैलकुलेट करता है कि हमें, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है या कोई एसेट में हमने पैसे लगाए हैं, तो वहां से हमें कितना इन रिटर्न, एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न हमें मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बताऊंगी। CAPM does this by using the expected return on both the market and a risk free asset। जो CAPM मॉडल है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के फॉर्मूले को यूज़ करके मार्केट पे भी, और जो हमें रिस्क फ्री एसेट है, जैसे कि रिस्क फ्री कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने अगर अपने पैसों को बैंक में इन्वेस्ट किया तो हमें पता है ना बैंक से इतने % हमें इंटरेस्ट आ जाना है और हमें वहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है वो। एंड द एसेट कोरिलेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू द मार्केट बीटा। एक बीटा का ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। एक तरह से बीटा को हम लोग इसमें रिस्क कंसीडर करके चलेंगे ताकि आगे आपको क्लैरिटी मिल सके। तो जो रिस्क है, बीटा है, उसकी सेंसिटिविटी को बताता है कि कितना हमें रिस्क बेयर करना पड़ सकता है। जितना हम रिस्क ज़्यादा लेंगे, फ्यूचर में रिटर्न्स हमें उतनी ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। रिस्क कम लेंगे तो रिटर्न भी कम आती हैं। जैसे कि अगर लगा लो मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया, मुझे उतनी पता है कि कितनी रिटर्न आनी है, बट यही अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ तो रिस्क भी बढ़ गया तो रिटर्न भी बढ़ गई। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है सीएपीएम, सच एज मेकिंग अनरियलिस्टिक अजम्पशन। क्या लिमिटेशन है कि सीएपीएम मॉडल में अनरियलिस्टिक, एक तरह से हम लोग अजम्पशंस लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, हमें नहीं पता एक्चुअल में कैसा होगा, बट दैट इज अजम्पशन कि इतना रिस्क हो सकता है, इतनी रिटर्न हमें फ्यूचर में मिल सकती है। ठीक है जी। और डिस्पाइट इट इश्यूज, सीएपीएम फॉर्मूला जो है स्टिल, इतने इश्यूज होने के बावजूद भी जो सीएपीएम फॉर्मूला है उसको काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है और इसका कंपैरिजन करना बाकी अल्टरनेटिव्स के साथ बहुत इजी हो जाता है। तो इस पॉइंट में वही लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इजी मेथड है और इजीली कंपेयर हो जाता है। तो जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है ये कहाँ यूज़ होता है, अंडरस्टैंड करना है अब हमने इसको। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो वाइडली कहाँ यूज़ होता है, इन फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें रिस्कियर ज़्यादा, मतलब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जिसमें ज़्यादा रिस्क है वो वाली इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहाँ पे सीएपीएम मॉडल को यूज़ किया जाता है। ये मॉडल इस पर बेस्ड है कि कैसे एक इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है गेन हो सके, हायर प्रॉफिट, उसको जो हायर यील्ड्स हैं वो गेन हो सके और उसको रिस्क कम से कम बेयर करना पड़े। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू यूज़।
ठीक है। तो आप लोग इसमें अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे लिखा है वो भी लिख सकते हो। जो CAPM मॉडल है वो सिंपली कैलकुलेट है, मतलब सिंपल कैलकुलेशंस है जो कि ईजिली हमें बता सकती है कि हमें कितना स्ट्रेस देगा ये अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हमें इसके थ्रू प्रोवाइड, हमें ये मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, ईजी टू यूज़ है, इससे हमें सब पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये एक तरह से डिवर्सिफाइड, दूसरा एडवांटेज है डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कि रिड्यूस करता है थोड़ा रिस्क को। ये अजम्पशन क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखते हैं, जो कि सिमिलर है, जो हमारा मार्केट का पोर्टफोलियो है ना उससे बिल्कुल सिमिलर है। तो ये क्या करता है, जो हमारे अनसिस्टमेटिक यानी कि स्पेसिफिक रिस्क होते हैं उनको एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि हमने एक होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हमें कुछ रिस्क या हमें कुछ लॉस हो जाता है तो उसको वो कवर कर देगा, ठीक है। तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हम लोगों ने सेट करके रखा होता है, जैसे कि एक हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, रियलिटी नहीं। एक स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया जिसमें हम लोग फुल्ली श्योर नहीं है कि वो अप जाएगा या डाउन, ठीक है, और एक में हमने इन्वेस्ट किया वो हमें पक्का पता है कि अप जाएगा, ठीक है। तो अप जो हमें श्योर नहीं है कि वो अप जाएगा या नहीं जाएगा, उसमें हमें अगर वो डाउन भी चला गया तो दूसरे वाला हमारे पैसे कवर कर लेगा ना, क्योंकि उसकी गारंटी है कि वो अप जाएगा। तो सेम एज इट इज़ वो होल्ड करके रखते हैं। नंबर थर्ड एडवांटेज क्या है कि इसमें सिस्टमैटिक रिस्क होता है। CAPM टेक्स इनटू अकाउंट सिस्टमैटिक रिस्क होता है। इसमें एक सिस्टम होता है कि अगर आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगी, कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न आएगी, विच इज़ लेफ्ट आउट ऑफ अदर रिटर्न्स मॉडल। जैसे कि इसमें एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। सिस्टमैटिक और मार्केट रिस्क जो है इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, बिकॉज इट इज़ अनफोर्सिएबल, मतलब हमने देखे नहीं है, अनफोर्सिएबल हमने इनको देखा ही नहीं है, एंड फॉर दैट रीज़न ऑफ्टन कैन नॉट बी कम्प्लीटली मिटिगेटेड कह सकते हैं इसको कम्प्लीटली। ये हमें इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि फ्यूचर रिस्क क्या होने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूले का अंडरस्टैंड करें, बहुत ईजी फॉर्मूला है, ERI एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न की हमें फ्यूचर में क्या रिटर्न आएगी, ठीक है। आर फ्री, कितना रिस्क फ्री रेट है, यानी कि अगर हम लोग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क फ्री है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, हमें इतना % रिटर्न आना है, ठीक है। उसके बाद BI यानी कि बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये इसको आप लोग रिस्क कंसीडर करके चलो, आगे फॉर्मूला ईजी हो जाएगा। बी मतलब बीटा यानी कि रिस्क। उसके बाद यहाँ पे इसकी जगह हम लोग ये भी ले सकते हैं कि हमारा जो मार्केट रिस्क है ERM, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, ERM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, RF मतलब रिस्क फ्री रेट, इन दोनों को माइनस करके जो मार्केट का प्रीमियम है वो निकलता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आप लोग सिर्फ इसको देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, तो फॉर्मूला क्या बना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ERI, RF रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लस बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट माइनस जो हमें रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल के थ्रू इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा CAPM मॉडल का फॉर्मूला है। तो अगर देखो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं CAPM मॉडल की कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 4%, यानी कि रिस्क फ्री ये हमारा है 4%, RF हो गया 4%। उसके बाद जो हमारी मार्केट रिटर्न है दैट इज़ 15%, ये है हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, दैट इज़ 15%, दैट इज़ 4%, दैट इज़ 15%, और ये 4 तो यहाँ पे भी आएगा ना, 15 माइनस 4 11, 4 और यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद बीटा गिवन है हमें 1 और यहाँ पे बीटा हमें गिवन है। नाउ हाउ मच शुड वी एक्सपेक्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक प्राइस विच द बीटा ऑफ 1.2 टू ओवरकम द रिस्क फ्री रिटर्न, की जो बीटा है अगर उसको 1.2 लेके चले तो कितनी रिस्क, हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी आएगी। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला, रिस्क फ्री रिटर्न हमारी थी 4%, यहाँ पे भी हमारी वो आ गई थी 15 और -4 करके आ गया यहाँ पे 11%, और बीटा था हमारा 1.2। तो इसको 1.2 इंटू 11 करेंगे 13 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें 4 प्लस करेंगे तो 17.2%, ठीक है जी। तो हमारा 17.2% इज द मिनिमम रिटर्न। तो हमें यहाँ पे ये भी देख के चलना है कि जो हमारी मार्केट की रिटर्न थी वो 15% थी जब हमारा बीटा 1 था,
यहाँ पे हमने बीटा 1.2 लेके चले, हमें क्वेश्चन में 2 बीटा गिवन थे। वन इज बीटा ऑफ फॉर द मार्केट ऑन अ मार्केट रिटर्न 15% बीटा इज 1, और अगर हम लोग मार्केट रिटर्न 15 पे ही बीटा को 1.2 रखते हैं तो हमारी मार्केट रिटर्न कितनी आती है, दैट इज 17.2। ठीक है जी। सो भी यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। अब आते हैं बारी हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल की। अब इसका और इसका फॉर्मूला सेम है, उसका और इसका फॉर्मूला सेम है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो CAPM मॉडल है और आर्बिट्रेज मॉडल है, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया कि ये जो CAPM मॉडल है ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्टॉक या स्पेसिफिक एसेट या स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो आर्बिट्रेज मॉडल है वो हमें और भी फैक्टर्स के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यही चलेगा, बस उसमें ये जो फैक्टर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे बीटा के साथ ये आ गया तो इसको हम लोग फैक्टर 1 कंसीडर करेंगे, प्लस का साइन डाल के यही अगेन दूसरा आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो हो जाएगा बीटा 2, फिर बीटा 3, फैक्टर्स वाइज चलेंगे। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ, आपको ईजी क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला बिल्कुल वही है, रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री इन्वेस्ट, जो हमारी रिस्क फ्री है बीटा 1, इसके अंदर वो आ जाएगा हमारा प्रीमियम वाला जो उसको माइनस करके आएगा मार्केट और उसको फ्री वाली को, रिस्क फ्री वाली को। ठीक है, फिर बीटा 2, इसी के साथ फिर बीटा 3, बीटा n तक जाएगा, मतलब जितने मर्जी हो सकते हैं ये। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक फैक्टर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। बट आर्बिट्रेज में ये होता है कि हमें जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी ज़रूरी हैं, जितने के बारे में हमें मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो सब बताए जाते हैं। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, अब देखते हैं इसकी थ्योरी। बेसिकली आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जो है ये एक अल्टरनेट वर्जन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, उसी का अल्टरनेट है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सिमिलर से हैं दिस थ्योरी लाइक CAPM। तो ये भी इन्वेस्टर्स को वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड रेट ही प्रोवाइड करती है कि क्या एस्टिमेट है कि फ्यूचर में क्या होगा, कितनी रिस्क सिक्योरिटीज़ पे हमें क्या रिटर्न मिलेगा। पर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल कंसीडर करता है रिस्क प्रीमियम जो होता है बेसिक स्पेसिफाइड सेट ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे। इसके अंदर एडिशन टू कोरिलेशन ऑफ द जो प्राइस है कि एसेट का क्या होगा, एक्सपेक्टेड एक्सेस मतलब कितना ज़्यादा आएगा मार्केट पोर्टफोलियो में। इस मेथड के अंदर अजम्पशन है कि अंडर जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है इसके अंदर जो रिटर्न होती है एसेट की वो डिपेंड करती है डिफरेंट वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, मार्केट की इंडिकेटर्स क्या हैं, प्रोडक्शन के मेजर्स क्या हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्या चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स में, मूवमेंट क्या हो रही है यील्ड कर्व में। तो इन सब के ऊपर ये बेस करता है, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, डिफरेंट जो कह सकते हैं मार्केट में स्टेजेस अभी चल रही हैं सबके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बट उसका क्या होता है CAPM का, सिर्फ स्पेसिफिक एसेट या इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना, बाकी चीज़ों में जिनसे हमारा लेन देन ही नहीं उसके बारे में इन्फॉर्म ही नहीं करना। तो दैट इज़ अ सिंपली आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। अब दोनों का कंपैरिजन करके आपको लास्ट में बताना है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि CAPM मॉडल क्या है और वो कैसे डिफरेंट है आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल से। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल को कंसीडर करते हैं इफेक्टिव जो आर्बिट्रेज मॉडल है, क्योंकि हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन देता है। CAPM हमें कम देता है, स्पेसिफिक बताता है। अगर हमें उसके आस पास के 4-5 और चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे ना कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है उसमें नहीं। बट CAPM क्या है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में बताता है, चाहे उससे अच्छा मार्केट में एग्जिस्ट करता है बट हम नहीं जानना चाहते, इस वजह से वो मॉडल हमें वो चीज़ नहीं बताएगा, पर आर्बिट्रेज बताता है। सो इसी वजह से आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल को इफेक्टिव टूल कंसीडर किया गया है कंपेयर टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और आर्बिट्रेज मॉडल को मोर इफेक्टिव माना गया है, जिसकी वजह से मोर इफेक्टिव वे टू गेट रिटर्न ओवर द मार्केट देन दी CAPM मॉडल्स कंपैरिजन करके यहाँ पे पॉइंट बताया गया है। तो इसको इफेक्टिव माना गया है कि इसमें इफेक्टिव वे से हमें जो रिटर्न्स हैं वो रिसीव होती हैं। तो आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल है जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये बेस्ड है बिल्डिंग अ कैपिटल मार्केट
efficiency in the return over the investment and aim to provide decision। उनका मेन एम क्या होता है कि उन डिसीजन मेकर्स में उनको हेल्प करना एंड द ट्रेडर्स को एक एस्टिमेट देना कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न्स, इतने रिस्की एसेट्स हैं उसमें इतनी रिटर्न आपको आ सकती है, प्रॉपर एक एस्टिमेट देते हैं। और रिक्वायर्ड ROI भी उनको प्रोवाइड करते हैं गेटिंग फ्रॉम द आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल्स का यूज़ करके उनको एक इवेल्युएट करके बताते हैं कि इफ़ द स्टॉक्स का जो प्राइस है ओवर प्राइस हो जाते हैं या अगर वो स्टॉक्स अंडर प्राइस हो जाते हैं तो उनके बाद उनके अलावा उनके पास कौन से इन्वेस्टमेंट्स के बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब उनको एक प्रॉपर चार्ट प्रिपेयर करके देते हैं। बट इसी के कंपैरिजन अगर CAPM मॉडल को देखें तो CAPM मॉडल क्या है, नॉट मच रोबूस्ट। मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, स्पेसिफिक बताया जाता है एज दी APT एंड कैन इवेल्युएट दी एसेट रिटर्न ओवर दी रिस्क कंपेयर टू दी। और इसमें जो हमें इवेल्युएट करके नहीं बताई जाती एसेट की रिटर्न की हमें कितना रिस्क कंपेयर करके होगा कि फिक्स एसेट रिटर्न पे कितना होगा एंड इज बेसिकली इवेल्युएट। और ये बेसिकली क्या इवेल्युएट करके बताता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट हमें इतनी आएगी जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो। बेसिकली सिंपल इन्फॉर्मेशन हमें इन्फॉर्म करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताते। बट APT मॉडल जैसे कि हमने कंपैरिजन में भी देखा कि यहाँ पे वो हमें पूरा बताएगा कि अगर आपका इसमें जैसे आपने सोचा है कि इतने प्राइस में आपको उसको इन्वेस्ट करना है, अगर उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है कम हो जाता है तो हमें और भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस वो जो APT मॉडल है वो प्रोवाइड करता है। बट CAPM वो चीज़ नहीं करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। रिक्वेस्ट आई थी तो इसी वजह से इसको कवर किया और कोशिश की है कि जितने इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे इस वीडियो में मैंने कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज भी पूछा जाता है सो उसी वजह से, बट ये क्वेश्चन चांसेस कम होंगे आने के, बट आ सकता है क्योंकि ये भटकते भटकते ही आता है चैप्टर कभी कभी। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से क्लियर हुई। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक हो जाए। सो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।